Hello all, welcome to my channel. Please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon for more videos. यह कहानी सरोवर जंगल की है। यहाँ माला भोला अपनी बेटी रूपा के साथ रहते थे। वे तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन भोला कहता है, माला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन खाना तो लाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ और खाना लेकर आता हूँ। तुम अपना और रूपा का ध्यान रखना। तब माला कहती है, अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कीजिए। आप अपना और रूपा का ध्यान रखिएगा। मैं खाना लेकर आती हूँ और मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी। आप परेशान मत होइए। और इतना कहकर वह खाने की तलाश में चली जाती है और उसे एक जगह पर खाना दिखाई देता है। वह जैसे ही नीचे आती है खाना लेने के लिए, अचानक वहाँ एक चील उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। कुछ समय बाद भोला और रूपा माला को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। भोला और रूपा रोने लगते हैं। अरे रूपा, ये क्या हो गया? अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? काश मैं ही खाना लेने आ जाता। हे भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? धीरे धीरे समय बीतने लगता है। भोला रूपा को खुश करने की कोशिश करता रहता है, उसे खाना भी खिलाता है, लेकिन रूपा उदास ही रहती है। कुछ समय बाद भोला दूसरी शादी कर लेता है और रूपा से कहता है, रूपा बेटा, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं अकेला तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा था। अब मैं और नई माँ मिलकर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। नई माँ तुम्हें माला की तरह ही प्यार करेगी और तुम्हारा ध्यान रखेगी। देखो, ये है तुम्हारी नई माँ रानी। ये बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसी रात भोला बहुत उदास बैठा होता है। तभी उसकी दूसरी पत्नी रानी उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? आप रूपा की चिंता मत कीजिए। मैं उसकी माँ बनकर ही उसका ध्यान रखूंगी। भोला कहता है, रानी, रूपा बहुत उदास रहती है। वह अपनी माँ माला को बहुत याद करती है। तुम उसका ध्यान रखना और उसे बहुत प्यार देना। उसे उसकी माँ की कमी कभी महसूस मत होने देना। रूपा जल्दी ही तुम्हें अपना लेगी और तुम्हें भी माला की तरह ही प्यार करने लगेगी। तब रानी कहती है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए। मैं रूपा को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। भोला कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बहुत अच्छी हो रानी। चलो, अब मैं देखता हूँ कि रूपा ने खाना खाया है या नहीं। तुम भी थोड़ी देर में आ जाना। और इतना कहकर भोला वहां से चला जाता है। भोला के जाने के बाद रानी कहती है, ओहो, ये भोला तो अपनी बेटी के पीछे पूरे पागल हैं। इनके सामने थोड़े दिन रूपा का ध्यान रखने का नाटक करना होगा। थोड़े दिन बाद इस रूपा को घर से निकाल दूंगी और फिर भोला के साथ आराम से रहूंगी। इधर भोला रूपा से कहता है, बेटा रूपा, तुम्हारी नई माँ बहुत अच्छी है। वह तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम भी नई माँ की सारी बातें मानना और उनसे अच्छे से बात करना। तभी वहां पर रानी आ जाती है। भोला कहता है, अरे अच्छा हुआ रानी, तुम आ गई। मैं रात के खाने के लिए जाता हूँ। तुम अपना और रूपा का ध्यान रखना। रानी कहती है, ठीक है, आप जाइए। तब तक मैं अपनी बेटी को खाना खिला देती हूँ। मैंने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, उसको बहुत पसंद है। भोला वहां से चला जाता है। भोला के जाने के बाद रानी कहती है, रूपा,
चलो घर का सारा काम करो, सारा काम ऐसे ही पड़ा है, समझी? रूपा कहती है, ये आप क्या कह रही हो माँ? आप तो मेरे लिए खाना लाई हो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। रानी कहती है, ये खाना मैंने अपने लिए बनाया है, समझी? और अब जल्दी जाकर काम करो, वरना रात का खाना भी नहीं मिलेगा। और इस तरह समय बीतने लगता है और अब रानी की एक बेटी भी हो गई थी। और अब रूपा के प्रति रानी का व्यवहार और ज्यादा सख्त हो गया था और चिंकी भी रूपा को परेशान करती रहती थी। भोला अब रूपा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ ही समय बिताता था। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। बेचारी रूपा सारे दिन घर का काम करती है। माला और चिंकी उसकी किसी भी काम में मदद नहीं करते हैं। एक दिन रूपा घर का काम कर रही थी। सारा काम खत्म करने के बाद वो बस बैठने ही वाली थी कि तभी चिंकी वहां आ जाती है और कहती है, रूपा जा जल्दी मेरे लिए बर्गर लेकर आ और अच्छा सा बनाकर लाना, वरना माँ से बहुत पिटाई कराऊंगी तुम्हारी। रूपा बड़े प्यार से कहती है, चिंकी मेरी प्यारी बहन, मैं अभी अभी काम खत्म करके बैठी हूँ, बहुत थक गई हूँ, तुम किचन से ले आओ प्लीज, मैंने बना रखा है। चिंकी कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मना किया? अभी देखो माँ से तुम्हें डांट पड़ाती हूँ और मजा चखाती हूँ। और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मम्मी पापा, माँ पापा। तभी भोला और रानी भी वहां जाते हैं। भोला कहता है, अरे क्या हुआ चिंकी, क्यों रो रही हो? चिंकी कहती है, पापा मैंने दीदी से कहा मुझे बर्गर ला दो, तो दीदी ने मुझे डांटा और मुझे धक्का भी दिया, मुझे चोट लग गई है। तब रूपा कहती है, नहीं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं सारा काम करके थक गई थी, मैंने चिंकी का बर्गर बना कर रखा था, बस उसे लाने के लिए कहा था। रानी कहती है, अरे रूपा बेटा, झूठ क्यों बोल रही हो? सारा काम तो मैंने किया है और खाना भी बना दिया था, बस यही काम कहा था मैंने तुम्हें कि चिंकी आएगी तो उसको बर्गर दे देना। अगर तुम्हें नहीं देना था बेटा तो मत देती, लेकिन उसे डांटने की क्या जरूरत थी, वो तुम्हारी छोटी बहन है। भोला कहता है, रूपा तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिंकी तुम्हारी छोटी बहन है। अब तुम्हारी सजा है कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा, तभी तुम्हें समझ आएगा कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। इतना कहकर भोला वहां से चला जाता है। भोला के जाने के बाद रानी कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी को बर्गर लाने से मना किया, ये ले। और उसे बहुत मारती है। माँ मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। रूपा अपनी माँ की फोटो के सामने बहुत रोती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? इस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। पापा भी अब मुझे प्यार नहीं करते और नई माँ हमेशा मुझे मारती रहती है। तुम क्यों चली गई माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इसी तरह समय बीतता रहता है। एक दिन भोला खाने की तलाश में घूम रहा था। सारे में घूमते हुए भी उसे खाना नहीं मिल पा रहा था। जंगल में बारिश होने वाली थी, इसीलिए भोला किसी भी कीमत पर खाना लेना चाहता था। खाने की तलाश करते करते भोला एक झील के ऊपर से गुजर रहा था। तभी बहुत तेज आंधी और बारिश आ जाती है। भोला अपने आप को संभाल नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। पानी के बहाव के साथ वह पानी में डूब जाता है और बह जाता है।
अगले दिन जब बारिश बंद हो जाती है तो चींची चिड़िया रानी के पास आती है और उससे कहती है, अरे रानी बहन, तुम्हें क्या बताऊं, कल तूफान में तुम्हारा पति नदी में डूब गया और वो पानी में बह गया। मेरा घर नदी के पास है। मैंने उसे डूबते हुए देखा था, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। यह सुनकर रानी कहती है, अरे चीची, ये तुम क्या कह रही हो? भोला, ये क्या हो गया? भोला, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भोला, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? अब मैं अपनी बेटी का ध्यान कैसे रख पाऊंगी? भोला, तुम क्यों चले गए? भोला, अब हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन रूपा खाना लेने गई थी और जब वह वापस आती है तो उसे चोट लगी होती है। रानी बाहर आती है और कहती है, रूपा, तू तो खाना लेने गई थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना खाना लिए वापस आने की? रूपा कहती है, माँ, मैं जैसे ही खाना लेने गई मुझे कांटा लग गया। माँ, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। माँ, आप मुझे दवाई लगा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रूपा की बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि रूपा खाना लेकर नहीं आई थी। इसीलिए वह रूपा के पास जाती है और उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है और मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। एक जगह रूपा बेहोश पड़ी हुई थी। वहां से चीकू कबूतर गुजर रहा होता है। रूपा को घायल देखकर चीकू रुक जाता है और कहता है, अरे, इसे तो चोट लगी है। लगता है इसे दवाई लगानी पड़ेगी। और रूपा को दवाई लगा देता है और फिर वह सोचता है, अरे, इसे इस हालत में यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। इसको अपने साथ घर ले जाता हूँ और जब ये ठीक हो जाएगी तब देखा जाएगा कि क्या करना है। और चीकू रूपा को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले जाता है। चीकू रूपा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, इसीलिए रूपा जल्दी ही ठीक हो जाती है। चीकू रूपा को अच्छा अच्छा खाना खिलाता है और धीरे धीरे दोनों एक साथ खुश रहने लगते हैं और खुशी से शादी कर लेते हैं। तब चीकू कहता है, रूपा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली हो। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रूपा कहती है, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, आज आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। हम हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर रानी की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी बेटी को आवाज लगाती है, चिंकी, चिंकी बेटा, मुझे थोड़ा पानी ला दो बेटा। मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवाई लेनी है। चिंकी। लेकिन चिंकी फोन पर बात करती रहती है और रूपा की बात का जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर बाद चिंकी कहती है, क्या आफत आ गई है माँ? पूरा दिन चिल्लाती रहती हो, फोन पर बात भी नहीं करने देती। इतनी भी बीमार नहीं हो कि पानी भी ना ले सको। अब रानी को सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। चिंकी उसकी किसी भी काम में मदद नहीं करती है। अब उसे रूपा की कमी महसूस होती है और अपनी गलती का भी एहसास होने लगता है। धीरे धीरे समय निकल जाता है और चिंकी शादी कर लेती है। अपनी माँ को बताती भी नहीं है और शादी करके अपने पति के साथ घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने शादी कर ली है। ये है मेरा पति बंटी और अब हम दोनों इस घर में रहेंगे और तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। रानी कहती है, अरे बेटा, ऐसा मत कहो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है बेटा, और अब मुझे देखभाल की ज़रूरत है। मुझे घर से मत निकालो बेटा। लेकिन चिंकी रानी की कोई बात नहीं सुनती है और उसे घर से निकाल देती है।
घर से निकलने के बाद रानी एक जंगल में चली जाती है। अब रानी बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। मैंने रूपा के साथ बहुत बुरा किया था। वह हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। भगवान ने मुझे उसी की सज़ा दी है जो आज मेरी बेटी ने ही मुझे घर से निकाल दिया है। रूपा, पता नहीं तुम कहाँ हो, लेकिन जहाँ भी हो बेटा, मुझे माफ़ कर देना। और रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इधर रूपा के 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए थे और वह चीकू के साथ बहुत खुश थी। चीकू रूपा और अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था और वे चारों बहुत खुश थे।